हरियाणा में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के चलते रोज़ नई खबरें निकल कर आ रही हैं और ऐसी एक खबर है जो बीजेपी के लिए कतई अच्छी नहीं है। दरअसल मामला है फरीदाबाद के बीजेपी मुख्यालय से जुड़ा हुआ, जिसका नाम है अटल कमल। दरअसल यहाँ एक बैठक चल रही थी आज चुनाव को लेकर, जिसमें बीजेपी के जो एक बड़े नेता हैं वो थे, हरियाणा से हैं ये। इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं अभी 2019 से 24 के जो कार्यकाल में विधायक रहे, इसके अलावा जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट दी गई है वो थे। इसके अलावा तमाम जो ब्लॉक के और बाकी जो तमाम नेता थे फरीदाबाद के, वो वहाँ मौजूद थे। बैठक चल रही थी। इसी दौरान एक जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उन्होंने एक फ़ोटो को निकालकर मंच पर रखा और उसमें बताया गया कि एक पूर्व पार्षद जो कि बीजेपी से जुड़े हुए हैं और एक कैंडिडेट की मदद कर रहे हैं जो पूर्व में कांग्रेसी कैंडिडेट थे, लेकिन अभी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुद्दे को सामने रखने के बाद ही वहाँ बहस शुरू हो जाती है। एक चीज़ और बता दें कि वहाँ उस समय दिल्ली के एक पूर्व सांसद भी मौजूद थे जो कि बैठक में उपस्थित थे। इस मंच को फ़ोटो को मंच पर रखने के बाद बहस शुरू होती है और बहस बढ़ती बढ़ती हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। यहीं तक नहीं रुकती बात। जो बैठक कमरे में चल रही थी और जो ये बहस कमरे में चल रही थी, वो कमरे से बाहर निकलकर गैलरी तक और सीढ़ियों तक आ जाती है। जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनके पीएसओज और बाकी जो स्टाफ था, वो ये सब देखकर हतप्रभ था कि ये हो क्या रहा है। उसके बाद किसी तरह से मामले को शांत किया गया। लेकिन जिस तरह की ये मामला सामने आया है, बीजेपी में जो सिर्फ टम्बल की स्थिति सामने देखी गई है, क्योंकि अभी तक बीजेपी आरोप लगाती रही थी कांग्रेस पर कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे। लेकिन जिस तरह की आज ये बैठक में जो घटना घटी है, वो जाहिर तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी है कि यही तमाम चीज़ें बीजेपी के अंदर भी चल रही हैं। अब हालांकि ये जो अभी मामला शांत हो गया है, लेकिन जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी के ही कैंडिडेट को हराने के लिए बीजेपी के ही कुछ लोग काम कर रहे हैं, यानी कि बीजेपी की ही मशीनरी बीजेपी के कैंडिडेट को हराने के लिए काम कर रही है, तो अब ये जो मामला है, जो बताया जा रहा है कि ये मामला आला अधिकारियों तक पहुँच गया है और उन्होंने इस मामले में बाकायदा फ़ोन करके सबसे पूछताछ की। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हरियाणा तक के लिए सचिन गौड़, फरीदाबाद से।